तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नंबर 1, आइंस्टाइन की पहली शादी 1903 में माइलेवा मैरिक के साथ हुई थी, लेकिन 1919 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद 1919 में ही आइंस्टाइन ने अपनी मौसी फैनी कोच की बेटी एल्सा आइंस्टाइन के साथ दूसरी शादी कर ली। माँ की साइड से दोनों फर्स्ट कजिन्स होने के साथ ही पिता के साइड से भी दोनों सेकंड कजिन्स थे। एल्सा के पिता रुडोल्फ आइंस्टाइन एल्बर्ट के दादा के भाई रफाएल आइंस्टाइन के बेटे थे, तो एल्सा एल्बर्ट की मौसी बहन होने के साथ ही चचेरी बहन भी थी। दूसरी पत्नी के रहते हुए भी उनका अफेयर कई महिलाओं के साथ रहा, जिनके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। नंबर 2, आइंस्टाइन और एल्सा के फर्स्ट कजिन होने के साथ ही आइंस्टाइन के माता पिता हरमैन आइंस्टाइन और पॉलिन कोच भी फर्स्ट कजिन्स ही थे। इन दोनों की शादी 8 अगस्त 1876 को हुई थी। 14 मार्च 1879 को आइंस्टाइन के जन्म लेने के बाद ये दोनों उल्म शहर छोड़कर मुनिच शहर में आके रहने लगे। नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, आइंस्टाइन की मृत्यु के 7 घंटे 30 मिनट बाद ही उनके शरीर से उनका ब्रेन निकाल लिया गया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि एक्सपर्ट्स उनके ब्रेन की स्टडी करके ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या है जो उनको 20वीं सदी का सबसे जीनियस इंसान बनाता है। स्टडी के बाद उनके ब्रेन को फिलाडेल्फिया म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 4, सिर्फ ब्रेन ही नहीं बल्कि आइंस्टाइन की आंखें भी इस दुनिया में मौजूद हैं। उनकी आंखों को न्यूयॉर्क शहर में एक बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दूं, आइंस्टाइन का ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर थॉमस टॉल्स हार्वे ने विदाउट परमिशन ही ब्रेन और उनकी आंखें चुरा ली थी। नंबर 5, दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड होने के बावजूद आइंस्टाइन डिस्लेक्सिया और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी कंडीशन से ग्रसित थे। उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूला को सॉल्व किया और कॉम्प्लेक्स फिजिक्स थ्योरी को तैयार किया। इसके बावजूद आइंस्टाइन अपनी जिंदगी की कुछ छोटी छोटी बातों को भी याद नहीं रख पाते थे। उन्हें कई बार साल के महीने तक याद नहीं रहते थे और वो कभी भी ठीक ढंग से शू लेसेस को बांधना सीख नहीं सके। वैसे छोटी छोटी बातें लोगों के लिए मायने रखती हैं, महान लोग तो सिर्फ महान काम से ही मतलब रखते हैं। नंबर 6, आइंस्टाइन के बारे में एक अफवाह फैलाई जाती रही है कि वो स्कूल के दिनों में मैथ्स में फेल हो चुके हैं। हालांकि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। असल में कहानी ये है कि आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी फिजिक्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए टेस्ट दिया था। इस टेस्ट में उनको मैथमेटिक्स एग्जाम भी देना था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मैथ्स में इतना स्कोर नहीं हासिल कर सके जिससे कि उनका एडमिशन हो पाता। इसके बाद उन्हें दोबारा से टेस्ट देना पड़ा। इसी टेस्ट के आधार पर यह बातें फैलाई जाती रही हैं कि आइंस्टाइन मैथ्स में फेल हुए थे। नंबर 7, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, 1952 में इजराइल ने आइंस्टाइन को इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया था। भले ही आइंस्टाइन इजरायली नागरिक नहीं थे, लेकिन यहूदी होने के कारण उन्हें इस पद को अपनाने का ऑफर दिया गया था। लेकिन आइंस्टाइन ने इस ऑफर को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो इस ऑफर से काफी प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें इस बात का खेद और शर्मिंदगी है कि वो इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकते। उनका कहना था कि उनके अंदर ना तो लोगों को लीड करने की कैपेसिटी है और ना ही इस काम को करने का कोई अनुभव है। नंबर 8, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिकन वीकली मैगजीन द न्यूयॉर्कर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल के अनुसार आइंस्टाइन अमेरिका में इतने मशहूर हो चुके थे कि लोग उन्हें सड़कों पर रोककर अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा करते थे। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आइंस्टाइन ने फाइनली एक सोल्यूशन निकाल लिया, और वो सोल्यूशन ये था कि अब जब भी कोई उन्हें रोककर किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कहता, तो इसके जवाब में आइंस्टाइन लोगों से माफी मांगकर कहते थे कि लोग गलती से उन्हें प्रोफेसर आइंस्टाइन समझ लेते हैं, जबकि वो उनके हमशक्ल हैं, और इतना कहकर आइंस्टाइन सॉरी कहते और वहां से निकल जाते। ये तरीका काफी कारगर रहा। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की निगरानी में रह चुके हैं। वो भी कोई 2 साल के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी मौत तक उनकी निगरानी की जाती रही। दिसंबर 1932 से 1955 तक उनकी निगरानी की जाती रही। FBI ने आइंस्टाइन के ऊपर 1400 से ज्यादा पन्नों की फाइल तैयार की थी। इस निगरानी की वजह यह थी कि आइंस्टाइन न्यूक्लियर बॉम्ब्स, नस्लवाद और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ खुलकर अपनी राय रखा करते थे। FBI के डायरेक्टर जूनियर एगर होवर को आइंस्टाइन की एक्टिविटी सस्पिशियस लगती थी। यही वजह थी कि उन्होंने आइंस्टाइन के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं आइंस्टाइन पाई डे बेबी थे। मैथमेटिक्स में 14 मार्च को पाई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस तारीख को पाई डे के रूप में मनाने की वजह यह है कि 14 मार्च को न्यूमेरिकल में लिखने पर 3.14 बनता है, जो कि पाई के फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं।
आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और यही वजह है कि उन्हें पाई डे कहा जाता है। इन्हें दुनिया का सबसे मशहूर पाई डे बेबी भी माना जाता है। नंबर 11। पहली पत्नी से तलाक के बाद आइंस्टाइन ने अपनी मौसेरी बहन से ही दूसरी शादी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से जमकर बेवफाई की। अपनी सेक्रेटरी बेटी न्यूमैन और रशियन स्पाई मार्गारेटा समेत कम से कम 6 महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। इस बात का खुलासा हिब्रू यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए आइंस्टाइन के लेटर्स से हुआ। आइंस्टाइन की पत्नी एल्सा आइंस्टाइन की बेटी मार्गरेट ने हिब्रू यूनिवर्सिटी को लगभग 1400 लेटर्स दिए। इन्हीं लेटर्स में से एक में इन सभी महिलाओं का जिक्र है। नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आइंस्टाइन अमेच्योर चेस प्लेयर भी थे। चेस के प्रति इनकी दीवानगी ऐसी थी कि इनके घर में हर समय चेस बोर्ड तैयार रहता था। 1920 से 1930 के शुरुआती दशक तक आइंस्टाइन चेस में काफी ज्यादा एक्टिव थे। ये अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ चेस खेला करते थे। हालांकि चेस को लेकर वो खास उत्साही नहीं थे। राइटर पीटर बकी से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि चेस में ओपोनेंट को हराने के लिए अलग अलग ट्रिक्स का उपयोग किया जाता है और इस गेम में काफी ज्यादा स्ट्रगल भी है जो इन्हें पसंद नहीं है। नंबर 13। अपने जमाने के मोस्ट जीनियस पर्सन होने के बावजूद ग्रेजुएशन के बाद आइंस्टाइन को जॉब नहीं मिल सकी थी। आइंस्टाइन ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनका भाई सिलेक्शन नहीं हो सका। अंत में उन्होंने हार मानकर लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया। थैंकफुली कुछ समय बाद इनको असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी न मिल पाने की समस्या से आज भी कई युवा परेशान हैं। आइंस्टाइन को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा था। उनकी तरह आपको भी हार नहीं माननी। क्या पता आपके जीवन में आगे आपके लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा हो, तो बस मेहनत करते जाइए। नंबर 14। आइंस्टाइन ने कुरियर बॉय को टिप के रूप में एक हैंड रिटन नोट दिया था। उस नोट पर जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, एक शांत और साधारण जीवन निरंतर अशांति के साथ बंधी सफलता की तुलना में अधिक खुशहाली लाता है। आज के समय में इसी टिप की कीमत करोड़ों रुपए में है। 2017 में इजराइल में एक नीलामी में इस नोट को $1.56 मिलियन में यूरोप के एक शख्स ने खरीदा है। नंबर 15। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद आइंस्टाइन को एक सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए सर्जरी करवाने से मना कर दिया कि मैं तभी जाना चाहता हूँ जब मैं चाहता हूँ। आर्टिफिशियल तरीके से जीवन को लंबा करने का कोई मजा नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब जाने का समय आ गया है और मैं शान से जाऊंगा। इतना कहने के बाद आइंस्टाइन की हालत गंभीर हो गई और उसी दिन 18 अप्रैल 1955 को इस महान शख्सियत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, उम्मीद है आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े ये सभी फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से किस फैक्ट ने आपको बहुत हैरान किया या आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो ना मिस हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।